आपका अपना दीपक आपके अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपन क्या है कि आज नवोदय के जो 100 क्वेश्चन रखे गए हैं उनको आज अपन आगे आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपने जो सवाल हमने पीछे कराए गए हैं वीडियो में वो अच्छी तरीके से पूरी वीडियो देखी होगी और उन सवालों को अच्छी तरीके से लगाया होगा और उनसे रिलेटेड और क्वेश्चनों को भी प्रैक्टिस किया होगा। तो हम आज ऐसे ही सवालों को और आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखा करें और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करा करें, है ना दोस्तों। चलो अपन पहला क्वेश्चन ये अगला क्वेश्चन रखते हैं कंटिन्यू। तो आज क्वेश्चन नंबर 16 चालू हो गया है। तो अपना इसमें कहा जा रहा है ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। यानी ये किसी काम को काम नहीं पता है कि कितना है, मगर इतना पता है कि जो काम होगा वो कितने दिन में खत्म कर देगा, 15 दिन में खत्म कर देगा। ऐसे ही वो कह रहा है जो काम ए 15 दिन में कर रहा है, अगर बी उस काम को करता तो वो कितने दिन में खत्म कर देता, 30 दिन में खत्म कर देता। यदि ये दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अपन देखेंगे, मान लेते हैं अगर ए काम कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, और बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है। अगर इन दोनों का जो हम एलसीएम लेते हैं वही हमारा टोटल वर्क होता है। वो क्या होता है, टोटल वर्क। तो मैंने कहा 15 और 30 का आप एलसीएम लेंगे, 15 और 30 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो आप इसको 5 से डिवाइड दे सकते हैं, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, और इसमें कितनी बार जाएगा, 6 बार। फिर आप 3 से दे सकते हैं, ये 1 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, और इसमें कितने से जाएगा, 2 बार, है ना भाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना आ जाएगा 15 5 या 15 15 दूनी 30। यानी कि टोटल काम मेरा 30 है। कितना काम है, 30 काम है। अगर ये कह रहा है ये काम ये है, अगर ये अकेला काम करता है कितने दिन में खत्म कर देता है, 15 दिन में। काम कितना है, 30। तो ये एक दिन में कितना कर रहा होगा, वो 2 काम कर रहा होगा। एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 2। तो 15 दिन में खत्म कर देगा। ऐसे ये कह रहा है कि ये कितने दिन में खत्म करता है, 30 दिन में काम करता है खत्म। कितना काम है, 30। तो एक दिन में ये काम कर रहा होगा। यानी इसका जो डिवाइड करते हैं तो हमारा एरिया से यानी कि ये टोटल वर्क निकल आता है। क्या निकल आता है, इसका वर्क। तो ये ऐसे इसका अगर तो ये कह रहा है इन दोनों को मिलाकर इन दोनों को मिलाकर एक दिन में कितना कर लेते हैं ये लोग, तो ये कर लेते हैं एक दिन में 3 काम कर लेते हैं। कितना काम कर लेते हैं, 3। टोटल हमको काम कितना करवाना है, तो ये ए और बी दोनों मिलकर 3 काम कर रहे हैं और काम हमारे पास 30 है, और ये दोनों मिलकर कितना कर रहे हैं, 1। तो कितने दिन में खत्म कर देंगे, ये दोनों मिलकर अगर काम करें तो ये 10 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन, है ना दोस्तों। कितने दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन में खत्म कर देंगे। और आगे सवाल देखते हैं। हाँ, तो अपन कह रहा था ए व बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, व बी और सी उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, सी व ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। तो यदि इन तीनों को यदि ये तीनों ए बी सी यदि ये तीनों मिलकर अगर कोई काम करें तो वह कितने दिन में कर सकेंगे। यानी यहाँ क्या कर रहे हैं, ये ए बी दोनों मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, या बी और सी मिलकर किसी काम को कर रहे हैं, और यहाँ सी और ए मिलकर किसी काम को कर रहे हैं। मगर कहना ये चाह रहा है कि ए एक ही बार करे और बी भी एक ही बार करे और सी भी एक ही बार करे। मगर यहाँ ए इसके साथ में भी करवा गया है और एक बार इसके साथ में करवाया हुआ है, बी ने इसके साथ में भी किया हुआ है और एक बार इसके साथ में किया हुआ है, सी ने यहाँ भी किया हुआ है और यहाँ किया है। करना तो काम एक ही बार। तो कैसे करेंगे, मैंने कहा ए और बी एक दिन में कितना करते हैं, 12 काम करते हैं। बी और सी कितना करते हैं, बी और सी करते हैं अपना 15 काम, और उसके बाद सी और ए करते हैं अपना 20 काम। कितना करते हैं, 20 काम। तो अपन पहले टोटल काम निकालते हैं। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो यहाँ ले लेते हैं एलसीएम 12 15 और 20। तो इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारा 2 से डिवाइड होगा 6 बार, 2 से डिवाइड होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं 2 से, और ये कितनी बार हो जाएगा, 10 बार। फिर 2 से डिवाइड दे देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 3 बार, इसमें नहीं जाएगा, और इसमें कितनी बार जाएगा, 5 बार। कितनी बार जाएगा, 5 बार। अब 3 से देंगे तो 1 बार, और ये 5 बार, और ये 5 बार। अब 5 से दे देंगे 1 तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 4 दिया, यानी 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 पे यहाँ 60 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा पूरा, 60। यानी टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, टोटल काम हमारा 60 हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा, टोटल 60 हो जाएगा। टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, 60।
हमारा टोटल काम 60 है, तो ये कह रहा है ए और बी अगर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे वो, तो एक दिन में इसका हम भाग देके देखेंगे तो हमको एक दिन का काम पता पड़ जाएगा कि एक दिन में कितना कर रहे हैं। तो एक दिन में वो दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 5 काम कर रहे हैं। कितना काम कर रहे हैं, 5। फिर कह रहा है बी और सी मिलके 15 दिन में खत्म कर देते हैं काम, कितना है 60, तो एक दिन में दोनों मिलके कितना कर रहे होंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ये सी और ए मिलकर अगर 20 दिन में कर देते हैं तो एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो यहां से देखा जाए तो ये 2a हो गया है, यानी a यहाँ है और एक बार यहाँ है, प्लस 2b हो गया है, क्या हो गया है, 2b हो गया है और प्लस 2c हो गया है। और अगर इधर प्लस किए हैं सभी को तो इधर भी प्लस करेंगे, इधर कितना हो जाएगा, 4 5 9 और 3 12। यानी ये कह रहा है 2 अगर इनमें से कॉमन ले लिया जाए तो एक एक बार बचा रह जाएगा, हमको काम एक ही बार करवाना है और इंटू वाली संख्या इसको काट सकती है, तो a प्लस b और प्लस c कितना है 6। अगर काम मेरा 60 है और a b c मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, तो कितने दिन में खत्म कर देंगे इसको, 10 दिन में खत्म कर देंगे। कितने दिन में खत्म कर देंगे, 10 दिन। अगर ये तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम कर रहे होते हैं, 2 दिन में 12 करेंगे, 3 दिन में 18 करेंगे, 4 दिन में 24 करेंगे, ऐसे ही देखेंगे तो 10 दिन में पूरा 60 काम कर देंगे। तो अपना कितना आंसर आ जाएगा, अपना ये अपना 10 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। हाँ, तो इसमें आपको कहा गया है 9 तथा 12 और 16 का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अंतर क्या होगा। लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अंतर क्या होगा, यानी एलसीएम और एचसीएफ का अंतर क्या होगा। तो यानी हमें पहले इस सवाल का एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है, फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो पहले अपन क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 9 12 और 16। पहले इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो भैया इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 2 से, तो इसमें तो जाएगा नहीं, इसमें कितनी बार जाएगा 6 बार, इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर 2 से डिवाइड देंगे, इसमें नहीं जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा, और इसमें कितनी बार जाएगा 4 बार, फिर 2 से देंगे, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें कितनी बार जाएगा 2 बार, फिर 2 से देंगे, इसमें नहीं जाएगा, और इसमें 1 बार जाएगा। अब कितने से देंगे, 3 से, तो ये 3 बार जाएगा, ये 1 और ये 1 है ही। अब कितने से देंगे, 3 से, तो ये कितना हो जाएगा 1 1 1। तो एलसीएम का मतलब होता है 2 इंटू 2 और इंटू 2, 3 और इंटू 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 इंटू 3, 48 इंटू 3, 48 24, 12 और 2 14, यानी 144। यानी एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, एलसीएम आपका 144 आ जाएगा। फिर हमको इसका एचसीएफ भी निकालना है। एचसीएफ क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जैसे 9 अलग रख लेते हैं, 12 अलग रख लेते हैं और 16 अलग रख लेते हैं। हम 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 2 से डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 से देंगे तो 1 बार। अगर हम 12 को दे रहे हैं ऐसे ही, तो 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 2 से देंगे तो 3 बार, और 3 से देंगे तो 1 बार। ऐसे ही हमको 9 का करना है, तो 9 का करेंगे तो 3 से देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 से देंगे तो 1 बार जाएगा। फिर इसमें कहा गया है कि आपको कॉमन, यानी कि ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि आपको बड़ा फैक्टर देखना है। तो इसमें से ना तो 3 कॉमन नहीं दिख रहा है, ना ही 2, यानी कॉमन क्या दिख रहा है, ओनली और ओनली 1। यानी एचसीएफ कितना है हमारा, 1 है। कितना है, 1। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का अंतर लेके बताना है। तो अंतर का मतलब होता है 144 हमारा एलसीएम आ रहा था, और एचसीएफ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 143। कितना आंसर आ जाएगा, 143। ठीक है। एलसीएम को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं, तो 9 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो सकते हैं, 9 के अभाज्य गुणनखंड यानी 3 इंटू 3 2 हो गए हैं, 3 3 9। इसके अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, एक तो 3 होता है और 2 और 2, इसमें हमें यही मिल गया। देखो इसमें 9 भी है और इसमें 12 भी है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 भी है। 16 के लिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। ये है फैक्टर होते हैं हमारे, यानी इससे एलसीएम निकाल सकते हैं जो अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं। यानी कि पहले हमने इसमें देखा 9 दिख रहा है हमको, फिर हमने इसमें 12 देखना चाहा तो 12 भी दिख रहा है, 3
2 2 जा 4, 4 3 जा 12। हमें इसमें 16 बनाना है। कितना बनाना है? 16। तो इसके 16 के बाद 3 तो आता नहीं है, फिर हमने कहा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये हमारा एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एलसीएम। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, तो 48 दिया 144। ऐसे ही कर सकते हैं आप। और ये क्या है, जो एचसीएफ निकालना था वो आप विभाजन के नियम से कर सकते हैं। जैसे 9 का डिवाइड देना था, किस में देना था? 12 में। ये होता है भाग के विधि से निकालना, भाग के विधि से निकालना एलसीएम। जैसे हमने इसका कितने से लिया? 9 से, तो कितनी बार जाएगा? तो यहां से कितना रिमाइंडर बचेगा? हमारा 1 बार गया और यहाँ रिमाइंडर कितना बचा हुआ है? 3। तो 3 का अब जो यहाँ जिससे डिवाइड दे रहे थे उसको अंदर रख लेते हैं। अब जो शेष पर बचा है उससे डिवाइड देंगे, तो कितनी बार जाएगा? 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। और लास्ट में जो हमारा जिससे जा रहा होता है, जब रिमाइंडर शेष बचता है, रिमाइंडर शेष बचता है, जो हमारा भाग गया होगा है जितनी बार, वही हमारा क्या आ जाता है? एचसीएफ। क्या आ जाता है? एचसीएफ। तो 3 आ रहा है। हाँ, तो ये इस वाले भाग विधि से नहीं समझ में आ रहा है, तो ये अगला सवाल देखते हैं अपन। अपना आंसर कितना आया हुआ है? 143। अगला सवाल देखेंगे अपन, इसको हटा देते हैं। हाँ, तो अपन इस सवाल को देखेंगे और वीडियो को आप शेयर, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें भाइयों, है ना। तो अपन इस सवाल को देखेंगे। तो पहले ये होता है बोर्ड मास। क्या होता है? बोर्ड मास। यानी पहले बॉक्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बॉक्स। फिर ऑफ होना चाहिए। ऑफ का मतलब होता है का या की या फिर के, या तो का लिखा होगा या की लिखा होगा या के लिखा होगा। वैसे तो वी बोर्ड मास कहते हैं। कहीं बार चढ़ा हो तो उसको पहले सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है? वार। यानी कहीं बार चढ़ा हो उसको पहले सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद बॉक्स वाला सॉल्व करेंगे। बॉक्स 3-4 तरीके के होते हैं, जैसे एक मजला, और जैसे ये वाला हो गया एक, उसके बाद ये वाला हो गया और इसके बाद ये वाला हो गया। ठीक है। और फिर अपन देखेंगे डी का मतलब होता है डिवाइड देना, यानी कि ऐसा साइन कहीं दिख जाए। और उसके बाद एम का होता है मल्टीपल, जहाँ कहीं मल्टीपल हो। और का की का के लिखा होगा, वहां भी क्या लगाना होगा? हमें मल्टीपल लगाना होगा। और उसके बाद देखेंगे ए का मतलब होता है ऐड करना, यानी प्लस करना। उसके बाद होता है माइनस करना। क्या करना? माइनस करना। ये साइन आपको देखना है, बारी बारी से करना है। आप इसको आगे पीछे नहीं कर सकते, जिसका नंबर है उसी के नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ देखेंगे अगर पहले बार कहीं दिख रहा है तो अपन पहले बार वाली संख्याओं को सॉल्व करके चलेंगे। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जहां भी आपको ब्रैकेट दिख रहे हैं उस ब्रैकेटों को सॉल्व करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ ऑफ। ऑफ का मतलब कहीं का की के लिखा हुआ है तो वहां क्या लगाएंगे? इनटू, यानी इनटू करके चलेंगे। फिर देखेंगे डी। डी का मतलब होता है डिवाइड। पहले डिवाइड करके देखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। फिर उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे। जैसे ये वाला अपना सवाल लिखा हुआ है 13 × 8 माइनस 6 डिवाइड 2, ये लिखा हुआ है। तो अपन को दिखा है ना तो हमारे पास बार लिखा हुआ है कहीं, ना ही बॉक्स दिख रहा है, उसके बाद ना ही हमको ऑफ दिख रहा है। उसके बाद नंबर किसका है? डिवाइड का। तो हमको पहले इन संख्याओं को क्या करना है? डिवाइड करना है। क्या करना है? डिवाइड। डिवाइड करेंगे। मैंने ऑप्शन में गलती कहीं कर दी है, चलो ऑप्शन सुधार लेंगे। तो अपन डिवाइड करेंगे तो डिवाइड का मतलब 13 से ये डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। और इसका इसमें इंटू करेंगे तो कितना होता है? 13 8 104, 13 8 104। हाँ, तो 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 101। कितना बचेगा? 101। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? ये वाला। ठीक है। कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? बी वाला। तो आप वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हम आगे सवालों को देखते हैं और अपन अगला सवाल देखेंगे। तो अपन ये वाला सवाल देखेंगे 20वें नंबर का है। कौन सा नंबर का है? 20वें। यानी एक व्यक्ति ने 84 संतरे 21 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदे हुए हैं। भाई यहाँ संतरे कहा गया है, यहाँ दर्जन के हिसाब से बता रहा है। किसके हिसाब से बता रहा है? दर्जन के हिसाब से। फिर कह रहा है खरीदे, उन्हें 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेचता है। तो आप बताएं कि इसको लाभ हुआ है या हानि हुई है, यानी इसने लाभ प्राप्त किया है या
हानि प्राप्त हुई है। भाई ये कह रहा है 84 संतरे खरीदे हुए हैं। कितने संतरे? 84। भाई कितने संतरे खरीदे हैं? 84। तो मैं कह रहा हूं कि एक दर्जन चीज में, आपको भी पता होगा एक दर्जन कितनी चीजें होती है? एक दर्जन में 12 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 12। एक दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? तो 12। तो इसको पहले अपन क्या बना लेते हैं? दर्जन बना लेते हैं। तो यानी इसका इसमें डिवाइड देंगे तो कितने दर्जन बन जाएगा? यानी 7 दर्जन बन जाएगा। कितने दर्जन? या हम इसको 84 संतरे कह दें या फिर 7 दर्जन संतरे कह दें। कितने दर्जन कहते हैं इसको? 7 दर्जन। 7 दर्जन कह दें, या तो इसको 84 संतरे कह दें या फिर इसको 7 दर्जन संतरे कह दें। तो ये कह रहा है 21 रुपए की एक दर्जन खरीदा, तो उसने खरीदे कितने संतरे हैं? कितने दर्जन खरीदे हैं? 7 दर्जन। तो कितने के हो जाएंगे भाई? ये हो जाएंगे 147 रुपए। कितने के हो जाएंगे? 147 रुपए के उसने क्या खरीदा है? खरीदा है संतरे। 147 रुपए के उसने संतरे खरीदे हैं। फिर कह रहा है इनको 24 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है। यानी कि ये तो उसकी खरीद थी और बेच रहा है 24 रुपए की, और दर्जन भाई 7 ही खरीदे तो 7 ही बेचेगा, ज्यादा तो बेचेगा नहीं। तो कितने के बेच देगा? देखते हैं। तो भाई ये 7 चौके 28 होता है, और 7 दूनी 14 और 2 16, यानी 168 रुपए के क्या करा है उसने? बेचा है। 168 रुपए की बेचा है। तो भाई खरीद के लाया है 147 रुपए के, वो बेच रहा है 168 रुपए की। तो इसको क्या हो रही है? लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ। यानी ज्यादा की चीजें बेच रही हैं तो लाभ होता है। लाभ भाई कितने का लाभ हो रहा है? तो 168 में से माइनस करना है 147, तो कितना बचेगा? यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा? 2। तो कितने रुपए का लाभ हो जाएगा भाई? 21 रुपए का उसको क्या हो गया है? लाभ। 21 रुपए का उसको लाभ हो गया है। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जो हमने सवाल पढ़ाए हुए हैं उनको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें और वीडियो बार बार देखें, जिससे आपको अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ जाए। तो अपना ये सवाल हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। थैंक यू।